बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हमारे लिए एक अवसर है आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का और मिलने का और प्रश्न उत्तर करने का, और हमारे कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियां सत्संग में होती हैं। तो आज हम एक परीक्षा से शुरू करने जा रहे हैं जो कि शिवम की परीक्षा है, अर्थात कमल। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या शिवम सत्संग में उपस्थित है और तैयार है परीक्षा के लिए? हाँ जी, तो मैं आपको 10 प्रश्न देने वाला हूँ, उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए और यदि 10 में से 5 सही है तो आपको चौथे चरण में प्रवेश मिलेगा। ये आपके प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए, आराम से जवाब दीजिए, कोई जल्दी नहीं है और मेरी शुभकामनाएं। गुरु जी प्रणाम। और गुरु क्षेत्र ही ज्ञान का आधार है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करके प्रश्नावली को शुरू करता हूँ। गुरु जी प्रणाम। प्रथम प्रश्न, ज्ञान मार्गी में कौन से गुण दिखते हैं और कौन से अवगुणों से उसे बचना चाहिए? एक ज्ञान मार्गी साधक में बौद्धिक क्षमता, एक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि मान्यता ही होनी चाहिए, उसके अंदर शीलता गुणों की, उसे जिन अवगुणों से सकता है। दूसरा प्रश्न, कोई घटना सत्य होने और उसका अप्रोक्ष अनुभव होने में क्या फर्क है? कोई घटना सत्य होने के लिए उसका अप्रोक्ष अनुभव जरूरी है। कोई तय है, इस घटना की सत्य आवश्यक है और इसके लिए हमारे पास उसकी तर्क बुद्धि की भी आवश्यकता है। हमें कोई ही आएगी, पता कैसे चलेगा? ज्ञान मार्ग में तर्क और अप्रोक्ष अनुभव का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न, कौन सी भाषा और कौन सी पुस्तकें ज्ञान मार्ग में अनिवार्य हैं? ज्ञान मार्ग किसी भाषा विशेष से बंधा हुआ, ज्ञान मार्ग की भाषाओं के लिए उपलब्ध है, ये चाहे वो कोई भी भाषा हो। दूसरा, कौन सी पुस्तकें ज्ञान मार्ग में अनिवार्य हैं? ज्ञान मार्ग में वैसे वेदों और उपनिषदों को ले लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग की पुस्तकें हैं और बाकी जो ज्ञान मार्ग के गुरुओं द्वारा लिखा साहित्य है वो भी ज्ञान मार्ग के लिए उपयोगी है। चौथा प्रश्न, आत्मन और मैं में क्या भेद है? आत्मन वह है जो मैं का अनुभव करता है। जितने भी अनुभव होते हैं का अनुभव करता है, एक चित्त की प्रवृत्ति है का अनुभव होता है। पांचवा प्रश्न, जिसका अनुभव नहीं हो सकता वो सत्य कैसे हो सकता है? जिसका अनुभव हो जाएगा तो वो सत्य नहीं रहेगा, मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि मिथ्या है। अनुभव करता सत्य है क्योंकि सौ प्रकाशित है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता, वो प्रकाशित है लेकिन फिर भी वो सत्य ज्ञान हो सकते, मैं स्वयं हूं। छठा प्रश्न, यदि अनुभवकर्ता का अनुभव ही नहीं होता तो बिना उसे देखे कैसे कह सकते हैं कि वो परिवर्तनहीन है? प्रमाण दीजिए। अनुभवकर्ता का भले ही अनुभव ना हो लेकिन वो सौ प्रमाणित है, क्योंकि जितने भी अनुभव हमें हो रहे हैं वो अनुभवकर्ता को ही हो रहे हैं। अनुभव का होना ये प्रमाणित करता है कि उसके पीछे अनुभव करता है
सातवां प्रश्न है, नाद का क्या उद्देश्य है? नाद एक प्राभौतिक प्रामानसिक रचना है जो नित्य है और एक मिथ्या अवधारणा मात्र है। नाद का कोई उद्देश्य नहीं है, नाद उद्देश्य ही है। अगर हम उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो वो हमें कोई ऐसा विशेष उद्देश्य दिखाई उसका नहीं देता। वो एक परिवर्तन मात्र है जिससे नाद रचनाओं की, अनुभवों की प्रकटीकरण उसके माध्यम से होता है। वो स्वयं संगठित होकर अनुभवों का, तो नाद का कोई विशेष उद्देश्य हमें दिखाई नहीं देता। प्रश्न नंबर 8, रचयिता का खंडन कीजिए। रचयिता, सृष्टि शब्द से हमें ये भ्रम होता है कि सृष्टि का कोई रचयिता है, जबकि वास्तविकता ये है अनुभवकर्ता नित्य है। इसी प्रकार अनुभव भी नित्य है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। जब अनुभवकर्ता नित्य है, क्योंकि अनुभव भी उसके साथ में पाया जाता है, तो अनुभव भी नित्य है, तो फिर उसकी रचना किस प्रकार हो सकती है? इसलिए रचयिता कोई नहीं है, ये एक भ्रम है। प्रश्न नंबर 9, अद्वैत का ज्ञान कैसे संभव है यदि वो बुद्धि से प्रेय है? जी, अद्वैत का बुद्धि के द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन इतना ज्ञान अवश्य हो सकता है कि जो हमें अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में भेद दिखाई देता है, अगर हम इस पे विचार और मनन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जहाँ अनुभव है वहीं अनुभवकर्ता भी विद्यमान है, जहाँ अनुभव करता है वहीं अनुभव भी विद्यमान है, और इनके बीच में हमें कोई दूरी दिखाई नहीं देती, अर्थात ये दोनों एक ही हैं। हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं अद्वैत ही सत्य है और द्वैत मिथ्या है। यही अस्तित्व का वास्तविक में स्थिति है। अद्वैत में हम आ नहीं सकते, क्योंकि अद्वैत पहले से ही है। इसलिए इसको बुद्धि से भी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अद्वैत की स्थिति समझने को बचता क्या है? प्रश्न नंबर 10, क्या नैतिकता और सुंदरता मिथ्या है? अगर हम अस्तित्व अद्वैत के दृष्टिकोण से देखते हैं तो नैतिकता और सुंदरता दोनों मिथ्या हैं, क्योंकि अस्तित्व में ना कुछ नैतिक है ना कुछ अनैतिक है। अस्तित्व में ना कुछ कुरूप है ना कुछ सुंदर है। अस्तित्व मूल रूप से निर्गुण है, निराकार है। लेकिन द्वैत की दृष्टि में ये भ्रम, ये द्वैत भाव प्रकट होता है कि ये नैतिक कर्म है, ये अनैतिक कर्म है, ये सुंदर है, ये असुंदर है। लेकिन वास्तव में अस्तित्व पूर्ण है, उसमें दोनों हैं भी और नहीं भी। गुरुजी, मेरे 10 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अच्छा, ये जो मैं पहला प्रश्न समाप्त है, करता हूँ। अच्छा, पहला गुरुजी। प्रश्न जो है उसमें कौन से जी, अवगुणों से बचना चाहिए, इसका उत्तर दोबारा बताइए, मैं सुन नहीं पाया। कौन से अवगुणों से जी, साधक को बचना चाहिए? इसमें ज्ञान मार्गी साधक को मूल रूप से अंधश्रद्धाओं, मान्यताओं से बचना चाहिए। उसको कोई भी बात आंख बंद करके नहीं मान लेनी चाहिए। उसके पास एक आलोचनात्मक, विवेकी और अन्वेषक बुद्धि का होना जरूरी है। किसी भी बात को अगर ज्ञान मार्गी साधक स्वीकार कर लेगा तो इसका मतलब ये है किसी भी मान्यता को सत्य मान लेगा और अपने अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता का होना। इसके अलावा उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। संशयात्मक ज्यादा बुद्धि ना हो, एक स्तर तक ठीक है, लेकिन श्रद्धा भी होनी अनिवार्य है। उसके अंदर एकाग्रता भी होनी चाहिए, भटकाव से बच सके। गुरुजी, यही मेरा उत्तर है। बहुत अच्छा उत्तर है, बहुत सारे उत्तर, आपके बहुत अच्छे उत्तर है, और आपको मिलते हैं 10 में से 7.5 नंबर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छा है, मतलब। और आपको अभी चरण 4 में जाने का मौका मिलेगा। बहुत जी गुरुजी। प्रभावित हुआ मैं आपके उत्तरों से, बहुत प्रभावित हुआ।
और आपके लेख भी बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पहले से कोई साधना रही है ज्ञान मार्ग में। हाँ जी गुरुजी, मैं 17 साल की उम्र से अध्यात्म अंत में आपके श्री चरणों में आके आत्मज्ञान की मेरी प्राप्ति हुई है। आपसे पहले मैं कुंडलिनी मार्ग में जुड़ा हुआ था। वहाँ मेरे कुंडलिनी मार्ग के गुरु हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली। और मैं लेकिन मेरे अंतर में जो एक जिज्ञासा थी कि आत्मन क्या है, आत्मज्ञान क्या है, वो मेरी संतुष्ट नहीं हुई। मैं निरंतर साधना करता रहा, लेकिन मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं हो पा रहा था। और मैं ये समझ नहीं पा रहा था साधना का अंत कब होगा, क्योंकि कुंडलिनी मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें प्रयोग तो हैं, लेकिन प्रश्नों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। और मेरे अंदर हमेशा एक ऐसी जिज्ञासु वृत्ति रही है, क्या क्यों कैसे मेरे से छूटता नहीं था। तो मैं उस मार्ग से संतुष्ट नहीं हो पाया। मैंने नाद मार्ग में भी दीक्षा ली, वहां भी मेरे गुरु थे, लेकिन मैं सोचता रहा आखिर इसका परिणाम क्या होगा। मैंने चिंतन मनन किया तो मेरा मन विरक्त हो गया इन मार्गों से। और अंत में मेरी जो कहिए या अस्तित्व की कृपा, गुरु क्षेत्र की कृपा के आपका चैनल मेरे संपर्क में आया। आपके आत्मज्ञान के वीडियो को जब मैंने सुना, मेरे अंतःकरण में पूर्ण संतुष्टि और तृप्ति का भाव इतना दृढ़ हो गया कि उसके बाद ना तो मैं किसी दूसरे मार्ग की तरफ देख पाया हूँ गुरुजी, ना मैं कुछ और पढ़ पाया हूँ, ना मैं कुछ सुन पाया हूँ। और आत्मज्ञान इतना दृढ़ हो गया है कि मेरे को पूर्ण संतुष्टि हो गई है। अब श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आपका प्रेम, आपके प्रति समर्पण मेरे हृदय में निरंतर बढ़ता रहे। मैं अब इस मार्ग से दोबारा ना भटकूं, क्योंकि पहले ही बहुत मार्गों में मैं भटक के आ चुका हूं गुरुजी। इसी में मुझे सार दिखाई दे रहा है, आपसे जुड़ा रहूं और मेरी चेतना निरंतर बनी रहे गुरुजी। मुझे जीवन में इसके अलावा मेरी आपसे कोई मांग नहीं है। अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं इस मार्ग पर निरंतर बना रहूं गुरुजी। प्रणाम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आप बिल्कुल सही मार्ग पर आए हैं और अब आपकी सफलता सुनिश्चित है। सफलता तो मिल ही गई आपको, वैसे भी ज्ञान हो गया मतलब सफल हो गए। अब आपको थोड़ी अपने जीवन में शांति लाने का प्रयास करना चाहिए। अब साधना बहुत हो गई, भटकना बहुत हो गया, गुरुजन बहुत हो गए और प्रश्न उत्तर भी बहुत हो गए। मैंने देखा है आप में एक ऊर्जा है प्रश्न करने की, हमेशा प्रश्न करते रहने की। अब वो भी ठहरनी चाहिए। मौन में रहने का प्रयास कीजिए, शांति में रहने का प्रयास कीजिए और साक्षी भाव में, चेतना में रहने का प्रयास कीजिए। अब चरण 4 में बताया गया है, प्रश्न आते हैं, थोड़ी देर आपको प्रतीक्षा करनी है कि उत्तर भी आना चाहिए। फिर अगर गुरु क्षेत्र की कृपा है आप पे तो उत्तर भी आएगा। ऐसा सभी का अनुभव है यहाँ पर ज्ञान मार्ग पर कि उतावला जो होता है उसको उत्तर नहीं मिलते। जो शांत होता है, देखता है केवल बैठकर अपने प्रश्न को, उसको सीधे उत्तर मिलते हैं। और वो सबसे संतोषदायक उत्तर वही होता है। सबसे ज्यादा संतुष्टि उसी उत्तर से होती है जो आपको बैठे बैठे मिल जाए, है ना। तो थोड़ी शांति लाने का प्रयास कीजिए अपने जीवन में। अब ये बहुत हो गया, ये सब प्रश्न उत्तर और भाग दौड़, आपको ज्ञान हो गया है। ये आपके परीक्षा से सिद्ध होता है कि आपको ज्ञान हो गया है। छोटा मोटा 1-2 चीजें नहीं हुई, कोई बात नहीं, वो सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको चरण नंबर 4 में। और आप वीडियो देखकर जागृति के प्रयोग शुरू कर दीजिए। हर हफ्ते मुझे रिपोर्ट भेजिए। प्रगति हो रही तो प्रगति, अगर समस्या आ रही तो समस्या लिख के भेजनी है। हम आपको 3 महीने तक देखेंगे क्या होता है। वैसे आपकी साधना तो जीवन भर चलने वाली। तो अब मैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा गलतियां नहीं थी, तो हम जल्दी से जो जहाँ पर भी गलती हुई है वहाँ पर मैं थोड़े से बताना चाहूँगा और कुछ प्रश्न सत्संग में भी पूछना चाहूँगा कि बाकी जनों का क्या विचार है। इनके सभी प्रश्न करीब करीब सही थे। 1-2 जगह गलतियां हुई जो कि हम अभी 5-10 मिनट में चर्चा कर लेते हैं उसकी। तो नंबर 2 प्रश्न जो था, इनका उत्तर था, गलत था कि कोई घटना सत्य होने और उसका अप्रोक्ष अनुभव होने में क्या फर्क है।
हम कहते हैं कि जब जब भी हम कुछ जानना चाहते हैं तो हम कहते हैं मुझे दिखाओ, मेरी आंखों के सामने लाओ वो चीज़। और जब वो आंखों के सामने होती है तो हम कहते हैं हाँ अब ये सच है, अब ये सच है। लेकिन ज्ञान मार्ग में ठीक उल्टा होता है। अगर वो दिख गई, अगर उसका अनुभव हो गया उस घटना का, तो वो असत्य है। तो अनुभव होने में और सत्य होने में काफी फर्क है। यहाँ पर शिवम ने कुछ जवाब दिया था, लेकिन शायद इतना सटीक नहीं था। दिया तो था उन्होंने, कोई बात नहीं, लेकिन इतना कह देना काफी था कि सत्य होना अनुभव होने पर निर्भर नहीं है। सत्य होना परिवर्तनशीलता पर निर्भर है। हमारा जो मानदंड है, जो बदल गया वो असत्य है। अनुभव हो या ना हो उसका, जैसे अनुभव करता है उसका तो अनुभव होता नहीं है, लेकिन वही सत्य है। तो ठीक उल्टा है, जो व्यवहारिक सत्य से ठीक उल्टा है यहाँ पे सत्य का मानदंड। नंबर तीसरा था कि कौन सी भाषा, कौन सी पुस्तकें अनिवार्य है ज्ञान में। तो इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि भाषा तो कोई अनिवार्य नहीं है। आपको कोई भी भाषा आ जाए उसी को सही कर लीजिए, उसी को दर्शन शास्त्र की भाषा बना लीजिए, उसको शुद्ध कर लीजिए एकदम। लेकिन अशुद्ध है भाषा, मिलावटी भाषा है, खिचड़ी भाषा है, तो ज्ञान मार्ग पर अच्छी प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन पुस्तकों के बारे में इनका कहना गलत है मेरे विचार से, कि ज्ञान मार्ग में पुस्तकों का बहुत महत्व है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य मतलब का मतलब होता है कि उसके बिना कुछ होगा ही नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, पुस्तकों से ज्ञान नहीं होता। अगर पुस्तकों से ज्ञान होता तो गुरुजनों की नौकरी चली जाती। गुरुजनों से कोई पूछता नहीं। जो पुस्तकें होती हैं वो गुरुजनों द्वारा ही लिखी गई हैं। तो गुरु होना अनिवार्य है। ध्यान दीजिए, गुरु होना अनिवार्य है, पुस्तक होना। अगर उन्होंने पुस्तक लिख दी और आपको पसंद आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो गुरु नहीं होता तो पुस्तक नहीं होती। देखिए, और ये जो शास्त्र वगैरह है, वेद और उपनिषद आदि, और उस पर जो टिप्पणियाँ टीका हुआ है और जो भी उससे उतरा है साहित्य ज्ञान मार्ग का, वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ज्ञान नहीं होता। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। सारे पुस्तक मैंने पढ़ लिए थे, सब कुछ पढ़ा था, एक दो बातें समझ में आती थी, हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन जो मूल ज्ञान है वो नहीं होता पुस्तकों से। जब तक गुरु के सामने नहीं बैठते ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान होने के बाद पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ये जानने के लिए कि मेरा ज्ञान कितना ठोस है। देखिए, शून्यता के बारे में लिखा है, अच्छा, लेकिन पढ़ने से नहीं पता चलेगा शून्यता। अब मुझे ज्ञान हो गया शून्यता का, अब मुझे पढ़ने से मेरा ज्ञान थोड़ा सा पक्का हो जाएगा कि हाँ देखिए, इतने बड़े आदमी ने लिखा है शून्यता के बारे में, तो मेरा भी अनुभव सही है, मेरा भी ज्ञान सही है, इसका मतलब। तो ये पुस्तक को पूरा फेंका नहीं गया है, लेकिन पहले गुरु आता है, बाद में सब कुछ आता है। पहले गुरु है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। हाँ, बाद में पुस्तकों से आपको भाषा अच्छी हो जाएगी आपकी, है ना, कुछ तकनीकी शब्द आ जाएंगे, आपको आपकी सटीकता आ जाएगी भाषा में, जो भी बोलेंगे एकदम बढ़िया बोलेंगे। वैसे शिवम की भाषा बहुत अच्छी है। प्रश्न नंबर 6, यदि अनुभवकर्ता का अनुभव ही नहीं होता तो बिना उसे देखे कैसे कह सकते हैं कि वो परिवर्तनहीन है? इसका प्रमाण दीजिए कि वो परिवर्तनहीन है। तो यहाँ पे मैंने 50% नंबर दिए, 50% काट लिए। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बात तो सही कही थी कि अनुभवकर्ता स्वयं प्रकाशित है, होना मात्र, मेरा होना मात्र उसका प्रमाण है। लेकिन हम वो नहीं कह रहे, हम वो नहीं पूछ रहे थे परिवर्तन दिखाई पड़ता है क्या अनुभवकर्ता में, ये पूछ रहे थे कि जब वो ही नहीं दिखता तो उसमें परिवर्तन कैसे दिखेगा। तो इसका प्रमाण ये है कि अगर उसमें परिवर्तन होता तो दिख जाता। फिर उल्टा है, पहले देख लूं फिर परिवर्तन दिखे, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ध्यान दीजिए, इंद्रियां परिवर्तन ही पकड़ती है, इंद्रियां परिवर्तन ही पकड़ती है। तो अगर परिवर्तन होता तो दिख जाता, फिर उसका ज्ञान हो जाता हमें। लेकिन क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि परिवर्तन दिख जाए तो फिर वो अनुभव हो गया, वो अनुभव की श्रेणी में आ गया, अनुभव के वर्ग में आ गया। फिर अनुभव करता तो वो है जिसको परिवर्तन दिख रहा है। तो हम कहते हैं असंभव है परिवर्तन होना, असंभव है। जिस तरह से उसकी व्याख्या की गई है, अनुभवकर्ता की परिभाषा की गई है कि ये वो है जिसको अनुभव होते हैं, और हर अनुभव परिवर्तन है, हर अनुभव परिवर्तनीय, अनित्यता है, नाद है, तरंगे है, कंपन है, ब्रह्मनाद है। तो वो अनुभवकर्ता नहीं हो सकता। इस तरह से प्रमाण देना चाहिए था। अप्रोक्ष अनुभव और तर्क दोनों बताने हैं आपको प्रमाण देते समय। तो इन्होंने बताया काफी, इसलिए मैंने 50% नंबर दे दिए।
9वां प्रश्न है कि अद्वैत का ज्ञान कैसे संभव है यदि वो बुद्धि के परे है। तो इन्होंने कुछ बताया तो है और इनका जवाब आधा सही था, इसलिए यहाँ पर भी 50% नंबर दिए गए कि हाँ, अद्वैत का जो ज्ञान वो बुद्धि के परे है और उसका ज्ञान नहीं होता, और ऐसा कुछ इन्होंने बताया। इतना ही जाना जा सकता है कि द्वैत नहीं है, आदि आदि। लेकिन इसका सही उत्तर है नकारात्मक ज्ञान। अद्वैत का ज्ञान नकारात्मक ज्ञान है। देखिए, उसका नाम ही नकारात्मक है, अद्वैत, जो द्वैत नहीं है वो। ये शब्द नकारात्मक है, नहीं बताया गया इसमें ये नहीं है, ऐसा बोला गया, द्वैत नहीं, इसलिए इसका सारा ज्ञान नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब ये नहीं होता कि बुरा सा है, कुछ गलत सा है, ऐसा नहीं। नकारा गया है, हर तरह का ज्ञान नकारा गया है, तब जाके वो अद्वैत तक पहुंचते हैं हम। ये इसका सही उत्तर है कि बुद्धि में नकारात्मकता वो उसकी सीमा में है। बुद्धि ये बोल सकती है कि देखिए ये नहीं है और ये वो नहीं है, ये दो नहीं है और ये आधा नहीं है, ऐसा बोल सकती बुद्धि। लेकिन क्या है वो नहीं बोल सकती। वो ज्ञान नहीं होगा कभी। वो मैं हूं और मैं अज्ञेय हूं, मेरा ज्ञान नहीं हो सकता, मेरा अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन अज्ञान हटाया जा सकता है और जो है वो शुद्ध रूप में सामने आ जाता है। फिर वो होना मात्र है, जानना नहीं। बहुत लोग अटकते हैं इसमें, बहुत लोग अटकते हैं। वो चाहते हैं अद्वैत का प्रमाण लाके दीजिए, तो नकारात्मक प्रमाण दिया जा सकता है कि द्वैत नहीं दिखाई देता। कितना भी प्रयास कर लीजिए द्वैत नहीं सिद्ध होता, और व्यवहारिक तक ले द्वैत मान लिया जाता है क्योंकि वही ज्ञात होता है फिर। इसलिए कई दर्शन जो है द्वैत के स्तर पे आकर रुक गए, क्योंकि उन्होंने देखा पूरी तरह से अर्थहीन है अद्वैत, बुद्धि से जानना संभव नहीं है। केवल अद्वैत वेदांत है जिसमें की हिम्मत है इतनी बोलने की कि हाँ ये ऐसा है, भले मैं इसको सत्य न कहूँ, भले ही असत्य न कहूँ, भले ही द्वैत न कहूँ, ये न कहूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अद्वैत ही आखिरी उत्तर है, आखिरी अवस्था है, परम अवस्था अद्वैत है। और मैं पहले से हूँ, कुछ करने से नहीं आएगी ये। तो हमने उसको शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। जैसे बौद्ध मार्ग में शून्यता कह दिया गया है, हमने उसको अनुभव क्रिया कह दिया है, या नाम दे दिए गए हैं, अस्तित्व ब्रह्मन, परम शिवम, परम ब्रह्म, और इस तरह के कई नाम दे दिए गए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वो नाम है, बुद्धि के लिए वहां पे कुछ खास है नहीं खाने का, खाली है थाली, वो बुद्धि भूखी रह जाती है वहां पे। इसलिए अद्वैत के स्तर पे जाके बुद्धि छोड़नी पड़ती है। और बाकी सारे उत्तर इनके पूरी तरह सही थे। तो ये हो गया प्रश्न उत्तर। तो शिवम की प्रगति अब होने वाली है, अच्छी चेतनावस्था में आने वाले हैं। अगर किसी और के कोई प्रश्न हो तो लिख सकते हैं, तब तक मैं योगेश के 2 प्रश्न है उनका जवाब दे देता हूँ। पहला प्रश्न है कि यदि माया भी अस्तित्व का भाग है तो वो है ही नहीं, ये कैसे? हम कहते हैं कोई चीज तभी है जब उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो। यहाँ शब्दों के परे थोड़ा जाके देखना पड़ेगा हमें। हम कहते हैं कि कोई चीज का स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र रूप से यदि वो विद्यमान है तो ही उसको होना कहा जाएगा। जैसे अगर पानी के बिना लहरें दिख जाएं तो हम कहेंगे कि लहरें हैं। केवल लहरें दिख जाएं आपको तो हम कहेंगे कि हाँ ये ऐसा तालाब है जिसमें केवल लहरें, पानी नहीं है, लहरों का होना सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर हमेशा पानी दिखे, आप लहरें लेने जाएं और पानी मिले, आप अंगूठी लेने जाएं और सोना मिले, और आप घड़ा लेने जाएं और मिट्टी मिले, तो हम क्या कहेंगे? ये जो वस्तु जो मैं लेने गया था, जो मैं सोचता था कि है, वो है नहीं, प्रतीत होती है। तो माया भी प्रतीत होती है, उसको उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मेरे अलावा नहीं है वो, अर्थात अनुभवकर्ता के अलावा अनुभव नहीं है, तो संपूर्ण अनुभव माया है। तो अब क्या कहेंगे इसको? होना कहेंगे या ना होना कहेंगे? देखिए यहाँ थोड़े शब्दों के परे पहले भी इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि हम हमारी बहुत सी चर्चाएं हो चुकी हैं इस बारे में, क्योंकि योगेश को भी पता ही होगा। लेकिन वहाँ अस्तित्व की परिभाषा होना या विद्यमान होना या अनुभव होना, स्वतंत्र होना, इस तरह से नहीं की गई है बोधि वार्ता में। अस्तित्व की परिभाषा हमने की है जहाँ अनुभव और अनुभवकर्ता एक दूसरे में विलीन होते हैं, जब उनमें भेद न दिखे, उसको मैंने अस्तित्व कहा है, जिसका कि संस्कृत में नाम है ब्रह्मन। ये परिभाषा ध्यान में रख के चलिए हमेशा, बोधि वार्ता की परिभाषा ये।
अस्तित्व का अर्थ ये नहीं है कि वो सामने दिख रहा है, ये वो अर्थ नहीं है अस्तित्व। लोग कहेंगे माया का भी तो अस्तित्व है। देखिए वो अर्थहीन है वाक्य, क्योंकि अस्तित्व की परिभाषा पहले कर दी गई है कि वो है जो अद्वैत है, जिसको कि हमने अनुभव क्रिया भी कहा है, जहाँ पे दो नहीं है। तो ये बात योगेश को ध्यान में रखनी चाहिए कि अस्तित्व की परिभाषा भूल रहे हैं। माया अस्तित्व का भाग है, हाँ, लेकिन वो अलग से नहीं है। फिर जब मैं अस्तित्व की बात करूंगा तो फिर माया की बात बिल्कुल नहीं करना है। वो अब भाग नहीं रही, अब वो मिल गई। कभी कभी हम बोलते हैं जैसे कोई नया नया आया है ज्ञान मार्ग पे, अब उसको तुरंत नहीं समझ में आएगा कुछ भी, तो हम क्या कहते हैं, अस्तित्व में दो भाग है, एक माया है, एक अनुभव है, एक अनुभव करता है। ये उसको समझ में आ जाता है, बुद्धि पकड़ लेती है। जैसे मैं कहता हूँ सिक्के के दो चेहरे हैं, एक इधर है एक उधर है, लेकिन ए है एक, ये पकड़ाई में आ जाता है बड़ी जल्दी। लेकिन उसी गहराई में जाने के बाद हम देखते हैं कि ये चित्र जो मैंने खींचा है, वर्गीकरण जो किया, भागों में बांट दिया अस्तित्व को, वो पूरी तरह गलत है। केवल समझाने के लिए बोला गया था। अंत में वो एक है, अंत में वहां न माया बचती है न माया देखने वाला बचता है। अब उसकी व्याख्या नहीं है। यहाँ पे मौन उत्तर है, मौन। अगर ये प्रश्न किसी ज्ञानी से पूछेंगे, पंडित से, तो वो मौन रह जाएगा। वो कहेगा पहले अपना मूल ज्ञान ले लो जाकर, पहले जान लो ये अस्तित्व क्या है, पहले जान लो ये माया क्या है, उसके बाद पूछना। तो वो अस्तित्व के स्तर पर कोई माया नहीं है और द्वैत के स्तर पर है, लेकिन मिथ्या है, अर्थात प्रतीत होता है वो, लेकिन उसको हम सत्य नहीं कहते, उसको होना नहीं कहते। प्रतीत होना और होने में काफी फर्क है। तो थोड़ा शब्दों का खेल है यहाँ पर। अच्छा, अगला प्रश्न है इनका कि यदि जगत एक भ्रांति है तो इसकी वास्तविकता की प्रतीति क्यों होती है। तो आप ही ने लिखा है यहाँ पे कि वास्तविकता की प्रतीति होती है, फिर वो वास्तविकता कैसे रह गई? अगर वो प्रतीति है तो वास्तविक कैसे हो गया? आप ही ने प्रश्न में लिखा है। अगर आप प्रश्न ऐसा कहते कि जगत भ्रांति है तो वास्तविक क्यों है, तो वो प्रश्न ही गलत हो गया कि भ्रांति है तो वास्तविक क्यों है। प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ है, प्रश्न में थोड़ी गलतियां हैं, प्रश्न सही से बनाया नहीं गया है। आप ये पूछ सकते थे कि अगर ये सब भ्रांति है, प्रतीत होता है, तो मेरा अज्ञान कैसे दूर हो? मैंने मान लिया है कि ये सत्य है, सारा जगत सत्य है, ये अज्ञान कैसे दूर हो? ये प्रश्न सही होता, क्योंकि मान लिया गया है वो है नहीं, सत्य है नहीं, मान लिया गया है कि वो सत्य है ना। तो वास्तविक प्रतीत नहीं होता, वास्तविक मान लिया गया है उसे। अगर वो प्रतीत होता है तो वास्तविक नहीं है। फिर जो दिखता है उसे सत्य मान लिया गया है, और ये अज्ञान है। और कैसे समाप्त हुई अज्ञान? अप्रोक्ष अनुभव और तर्क की सहायता से ही होता है ज्ञान, और कोई तरीका नहीं है। गुरु के संकेत से मनन कीजिए और उसकी वास्तविकता समाप्त हो जाएगी। हमने कई उदाहरण दिए हैं कि सत्य की परिभाषा जान लीजिए कि जो बदलता है वो असत्य है। अब आप देखेंगे इस जगत सारा बदलता है, हो गया सत्य। इंद्रियों से और चित्त से निर्मित अनुभव है सारे, वहां कुछ भी नहीं है, हो गया, वास्तविकता से समाप्त हो गई। हमने जो टमाटर का जो उदाहरण लिया था कि उसकी गति बढ़ा दी जाए, यदि टमाटर का जो अनुभव हो रहा है, या कोई भी अनित्य जो वस्तु है उसकी अगर गति तेज कर दी जाए उसकी अनित्यता की, तो हो गया, उसके जो वास्तविक होने का भ्रम है वो टूट जाता है। और उस दिन हमने स्वप्न का भी उदाहरण दिया था। अच्छा, वो अंग्रेजी सत्संग में था कि यदि आपकी नींद 100 साल की हो और जागृति 10 मिनट की, तो हर बार जब आप उठेंगे नींद से तो आपको नया दृश्य दिखाई देगा। 10 मिनट बाद वापस नींद, 100 साल बाद वापस। इस तरह से आपकी जागृति स्वप्न जैसी हो जाएगी। ऐसे प्रतीत क्यों होता है हमें? मतलब ये अज्ञान क्यों हो जाता है इतनी जल्दी कि जगत सत्य है और जो रात में जो सपने आते हैं वो सत्य है? क्योंकि जो जगत है वो 16 घंटे चलता है दिन में, और सपना 16 मिनट भी नहीं चलता, 5-10 मिनट भी शायद, और वहां पे चेतना शून्य होती है। जागृति में थोड़ा बहुत तो होश रहता है, थोड़ा बहुत ही रहता है। जिसको अज्ञान है उसको तो कुछ भी नहीं होता। तो देखिए, करीब 100, 200, 300, 1000 गुना लंबा जागृति की अवस्था है स्वप्न के मुकाबले, और इसलिए जो बुद्धि है हमारी इसको सत्य मान लेती है, उसको असत्य। उल्टा कर दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा। सिर्फ आपकी नींद की अवस्था बढ़ा दी जाए अगर, तो उल्टा हो जाएगा। बड़ी अजीब सी स्थिति है। ये तब संभव होता है जब आप सूक्ष्म अवस्था में हैं। कभी कभी आप ऐसे लोग पहुंच जाएंगे जहां पे आपका जीवन 1000 साल का होगा, और अब
वो जीवन बिता के आप यहाँ आएंगे जागृति में, तो अब ये स्वप्न हो जाएगी, क्योंकि ये तो क्षणिक है। यहाँ पर तो छोटा सा अनुभव है मनुष्य जीवन का। महामाया में अनुभव चलता रहता है, और फिर वहाँ पे चित्त के सामने कुछ पर्याय नहीं रहता कि क्या सत्य क्या सत्य है, सब एक है। फिर हम कहते हैं अनुभव मात्र है। अब छोड़ दो सत्य असत्य कहना, हम कहते हैं कुछ बचा नहीं है। क्यों? सत्य असत्य का वर्गीकरण जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए किया जाता है। और अद्वैत में वर्गीकरण ऐसा कर दिया गया कि कुछ भी सत्य नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सत्य छूट गया सब। तो हाँ जी, कितना भी वास्तविक प्रतीत हो, है वो मिथ्या। हम उसकी सारी प्रक्रिया बता सकते हैं क्यों प्रतीत होता है वास्तविक, बस मान लिया गया है। वो क्यों मान लिया गया है? क्योंकि सत्य के उनके मानदंड बहुत कमजोर है लोगों के। जो नहीं जानता अद्वैत को, अद्वैत का मानदंड जो नहीं जानता, उसका सत्य का मानदंड बहुत कमजोर होता है, जरा से धक्के से टूट जाता है। जैसे बहुत से लोग कहेंगे कि देखिए ये वस्तु सामने रखी है, और 20 और लोग कह रहे हैं कि वही वस्तु रखी है। ये उदाहरण मैं कई बार देता हूँ कि जागृति में 20 लोग और कह रहे हैं कि वो वस्तु है। अब वस्तु सत्य है, नहीं तो लोगों को नहीं दिखती। ध्यान दीजिए, संदर्भ बदल दीजिए। अब सपने का संदर्भ ले लीजिए, सपना चल रहा है, वही ठीक वही वस्तु रखी है, और 20 लोग कह रहे हैं कि वो वस्तु है। सपने में तो आप मान लेंगे, हाँ भाई 20 लोग कह रहे हैं तो सत्य है। जैसे ही आपकी नींद खुलेगी, सपना खुलेगा, अब क्या वो सत्य है? इस संदर्भ में जो मानदंड था उस संदर्भ में टूट गया। ऐसे ही जब आप सिनेमा देखते हैं, पर्दे पे जो हो रहा है 100 लोग और देख रहे हैं सिनेमा घर में, वही हो रहा है, उनके लिए भी वही हो रहा है जो आपके लिए हो रहा है। वही घटना है, वही वस्तुएं हैं, वही लोग हैं पर्दे पर। तो क्या वो सत्य हो गए? सभी लोग कहेंगे नहीं नहीं, कैसी बात करते हैं, सिनेमा सत्य नहीं है। अब मैंने कहा लेकिन आपका तो वही मानदंड है आपका तो वही मानदंड है। देखिए लोगों में ये मानदंड इतना रच बस गया है, उनके मनस पे, उनकी बुद्धि में। मुकदमा चलता है ऐसे अदालत में, तो जो न्यायाधीश है, जज, वो कहता है 3 लोग यदि कह दे कि इस मुजरिम ने हत्या की है तो मैं इसको फांसी पे चढ़ा दूंगा, इसको जेल भेज दूंगा। 3 लोग कहना है बस, और 3 लोग आते हैं और कह देते हैं कहाँ इसने हत्या की है। थोड़ा और प्रमाण ले आता है वकील कहीं से कि देखिए उस क्षेत्र में पाया गया था, ये जाते हुए दिखा था उस जगह, उस घर की तरफ। जज बेचारा, उसके सामने कोई पर्याय नहीं है, कहता है हाँ भाई ठीक है, इतना बहुत है इसको फांसी पे चढ़ाने के लिए, और उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, या फिर उसको जेल हो जाती है। ये गवाही, इसको सत्य मान लिया गया। तो अगर ऐसा होता तो हम कभी ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। अगर हमारे मानदंड जज की तरह होते, अदालत वाले होते, तो हमारा काम भी अदालत वाला ही हो जाता। फिर हर ज्ञानी फांसी पे चढ़ जाता। फिर अज्ञान की फांसी में झूल रहा होता। मानदंड की वजह से हम बच गए। ये ऐसा मानदंड है जो संदर्भों के साथ नहीं बदलता, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ है कि कुछ भी सत्य नहीं बचा। और भी इसके कई परिणाम हुए हैं कि फिर सत्य कहाँ मिलेगा। फिर लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, कोई लोग कहते हैं अद्वैत ही परम सत्य है, ऐसा कह देते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य है, वो भी चल जाता है कई बार। और इस तरह से सत्य को थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाता है, रबर बैंड की तरह है, अब खींच सकते हैं उसकी परिभाषा को। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि शब्दों में कुछ नहीं रखा, वर्गीकरण में कुछ नहीं रखा है, सत्य असत्य में कुछ नहीं रखा, ज्ञान अज्ञान बराबर है, इसलिए मैं जो हूँ वो रह जाऊंगा। मैं अपने मूल स्वरूप में आ गया हूँ, अब मुझे किसी की चिंता नहीं है। यहाँ तक कि बौद्धि वार्ता में भी इसको रबर बैंड की तरह ही उपयोग किया गया है। बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा, लेकिन कुछ बड़े बड़े ज्ञानी जन हैं यहाँ पे जो बहुत ध्यान से सुनते मेरी हर बात। किसी ने कहा था कि देखिए आपने बताया था सत्य की परिभाषा है अनुभवों का वर्गीकरण। शुरू में ही मैंने बता दिया था, सत्य असत्य अनुभवों का वर्गीकरण है। कुछ अनुभव हम सत्य कहते, कुछ असत्य कहते। उन्होंने कहा कि देखिए आपकी परिभाषा ठीक है, लेकिन अंत में आपने सारे अनुभवों को असत्य बोल दिया। अब आपकी परिभाषा किस काम की? अब वर्गीकरण क्या करेंगे? जब सारे अनुभव ही असत्य है तो उनमें वर्गीकरण की कोई संभावना नहीं बची। मैंने कहा कि रबर बैंड है सत्य का, शुरू करने के लिए कह दिया जाता है। अगर मैं शुरू ही ऐसा करूं कि देखिए सत्य किसी काम का नहीं है, अर्थहीन सा शब्द है सत्य, और असत्य भी अर्थहीन है, तो क्या मुझे कोई सुनेगा? और ठीक है, नहीं सुन भी लिया तो क्या किसी की समझ में आएगा? सत्य की परिभाषा समझ में आएगी क्या उसके? सत्य अर्थहीन सा शब्द है, क्या ये परिभाषा है उसकी? नहीं।
साधकों को चरणबद्ध ले जाया जाता है ना। और ये भी कई ज्ञानी जनों ने देखा है, बोधि वार्ता में ऐसा किया गया है। वैसा बोधि वार्ता में बहुत बार किया गया है, जिससे मैं कहता हूँ कि अस्तित्व अनुभवों की श्रृंखला है। फिर मैं अपना गाना बदल देता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए अब अनुभव की श्रृंखला तो है, लेकिन अनुभव करता तत्व है इसका, सब बराबर है। थोड़ी देर में मैं अपना राग बदल देता हूँ। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि मेरे खुद ऐसे ही समझ में आया है। जब मेरे गुरु मुझे समझाते थे तो उन्होंने ऐसे ही समझाया और मुझे ऐसे ही समझ में आया। अगर वो सीधे अनुभव क्रिया बोलने लगते, देखिए अस्तित्व अनुभव क्रिया है, अब कभी नहीं समझ में आता, जो कि बहुत लोगों के साथ हुआ है। ऐसे चरणबद्ध चलना पड़ता है। एक और बहुत फेमस उदाहरण है मन का और चित्त का। आपने मन बता दिया, फिर मन की परतें बता दी, फिर सब हटा के चित्त पे आ गए। मैंने कहा देखिए चित्त नहीं समझ में आया, किसी के बिल्कुल नहीं समझ में आया चित्त होता क्या है। वो डिक्शनरी खोलते हैं या फिर अंग्रेजी अनुवाद ढूंढते हैं इस उम्मीद में कि उनको समझ में आ जाए। देखिए अनुवाद से समझ में आ जाता तो फिर बताने की जरूरत क्या थी, फिर अनुवाद ही कर लेते फिर तो सारा। लेकिन परिभाषा से समझ में आता है तो हम चरणबद्ध चलते हैं। जो समझ में आ जाए वो बता दिया जाता है शुरू में। उससे अगर वो शिष्य बड़ा खुश होता है कि हाँ मुझे आज कुछ ज्ञान हुआ है, तो उस बेचारे का जो ज्ञान है वो छीन लिया जाता है, उसको फिर कुछ और बताया जाता है। और ऐसे ही द्वैत अद्वैत का किस्सा है। मैं आपको संपूर्ण बोधि वार्ता द्वैत में चलती है कि तुम अनुभव करता हो, अनुभव नहीं हो, देखना भी मत अनुभव को, असत्य है, छोड़ दो उसको, शरीर नहीं हो, शरीर मेरा भी नहीं है। इस तरह से सब घुट्टी पिलाई जाती है। अंत में मैं क्या कहता हूँ, सब कुछ एक है, शरीर भी तो तुम ही हो, हाँ लेकिन ये शरीर नहीं, सारे शरीर तुम हो। छीन लिया जाता है वो जो भी दिया गया था। अच्छा कोई बात नहीं गुरुजी, ब्रह्म ज्ञान तो हो गया ना मुझे, कोई बात नहीं, अनुभव करते चला गया, हाँ लेकिन मैं वो भी छीन लेता हूँ। मैं कहता हूँ शून्य हो सब शून्य है। ये मैं शून्य हूँ कहना भी बेवकूफ़ी है, ये मैं अनुभव करता हूँ कहना भी गलत है। मैं ब्रह्म हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है कहना, वो वाक्य को सुनने वाला कोई नहीं है। ब्रह्म कभी नहीं कहता मैं ब्रह्म हूँ। अब आपका मौन बचता है, आपके पास कुछ नहीं बचता। देखिए मतलब ये इतना खालीपन है यहाँ पे, इतना छीन लिया जाता है कि बोलने का भी नहीं बचता। ये अज्ञेयता का सन्नाटा बचता है, और जो इसमें रम गया वो आनंद में है। और जो अभी भी बुद्धि से ढूंढ रहा है, इन्होंने ये कहा था, फिर इन्होंने वो कहा था, उसमें तो कौन सी बात सही है। मुझे अब मेरे सामने शिष्य बैठा है, अब मैं उसको क्या बताऊं कि मेरे गुरु ने झूठ बोला था, क्या मैं ये बताऊं। तो देखिए अभी तक छोड़ा नहीं है, सब छीनने के बाद भी पकड़ के बैठा है। जिसमें ये शांति नहीं आई है, अज्ञेयता का सन्नाटा नहीं देखता मैं उसकी आंखों में, तब तक उसका कार्यक्रम खत्म नहीं करता वो प्रमाण पत्र आपको तब दिया जाता है जब आप हार मान जाते हैं। कौन कह रहा मैं झूठ बोलता हूँ अगर मैं झूठ बोलना छोड़ दूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई ज्ञान नहीं होगा। हाँ सोनल को कोई ज्ञान नहीं होता अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो। ये ऐसे ही चलता है। देखिए मैं आपको बहुत मार्ग से भी ले जा सकता था। देखिए परम शून्यता है, अब जाओ घर। अब कौन आता है इस कार्यक्रम में और किसको लाभ होता है इसका? कुछ नहीं। झूठ से शुरू होता है, यहाँ तक कि हम और नीचे जाते हैं कि देखो तुम मनुष्य हो, पहले अपना जीवन सुधार लो, पहले अपने रिश्ते नाते बराबर कर लो, सब जो भी टेढ़ा है, जो तुमको बुद्धि नहीं चलने दे रहा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर लो, फिर मैं बताऊंगा कि तुम क्या हो। हम तो इतना झूठ बोलते हैं, जिसको मैं सरासर मिथ्या कहता हूँ, वहां से शुरू करवाता हूँ। बहुत लोग हैं ऐसे, तुम्हारी आयु बहुत कम है, अभी नहीं चल रही बुद्धि, जाओ थोड़े बड़े हो जाओ फिर आना। वो कहते हैं नहीं, मैंने तो आपको कहते हुए सुना है कि अनुभव करते कोई आयु नहीं होती, उसकी आयु नहीं बढ़ती। मैंने कहा तुमने गलत सुना है वो सुन लिया इसलिए तो अज्ञानी हो। शिफाली ने पूछा है, मैं पहले साक्षी हूँ तो फिर प्रयोग की महिमा क्यों है, ताकि आप भूल न जाए कि मैं पहले साक्षी हूँ, है ना। प्रयोग क्या है? प्रयोग आपको याद दिलाने के लिए कि मैं क्या हूँ। अगर आपको हमेशा याद रहता है कि मैं क्या हूँ, अर्थात साक्षी भाव रहता है हमेशा, तो फिर प्रयोग क्या आवश्यकता है? फिर कौन सा प्रयोग करना है आपको? समस्या ये है कि अशुद्धियों के कारण बार बार वो चला जाता है, वो भाव चला जाता है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ छूट जाता है सारा। हम कहते हैं स्मरण चला गया, ये नहीं मैं नहीं चला गया। तो उसके लिए प्रयोग बताए जाते हैं। और मेरा कहना फिर से यही है
कि वो झूठ है, सारा प्रयोग बेकार है। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? प्रयोग भी क्यों छीन लेता हूँ? क्योंकि अगर आप सारा जीवन प्रयोग ही करते रहे तो साक्षी भाव में कब आएंगे? फिर मौन में, फिर शांति में कब आएंगे? इसी झंझट में पड़े रहे कि कब मैं इसको साध लूं, जागृत अवस्था के प्रयोग को, ये अवस्था के प्रयोग, वो अवस्था के, बहुत सब कुछ हो गया लेकिन नींद में नहीं हो रही, साक्षी भाव नहीं हो रहा है। कब तक ये करते रहेंगे? तो कुछ दिनों बाद वो छुड़वा दिया जाता है। थोड़ा स्वाद चख लो, मैं कहता हूँ, उसके बाद सब छोड़ दो, उसके बाद प्रयोग भी छोड़ देना है। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि आप कौन से प्रयोग करते हैं, और मैं हंसता हूँ मैं कोई प्रयोग नहीं करता, मैं कोई साधना नहीं करता। क्या आपको आज़ादी है ऐसा करने की? नहीं, आपको नहीं आज़ादी। आपको जो बताया गया वो करना है। एक दिन आप इस स्थिति में आएंगे कि प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा आपके लिए, फिर सारे प्रयोग अर्थहीन है, क्योंकि न प्रयोग है न प्रयोग करने वाला है। सोनल ने पूछा है कि जीव और विलय पर प्रकाश डालिए। देखिए, जीव पहले से ही विलीन है, इतना ही प्रकाश में डाल सकता हूँ। जैसे प्रकाश डालेंगे वो गायब हो जाता है, केवल मिथ्या में दिखाई पड़ता है। जीव मिथ्या रूप है, जीव चित्त निर्मित है, मिथ्या है, पहले से ही नाद है। और नाद से ज्यादा कुछ विलय हो सकता है क्या? कि नाद भी जा सकता है? नहीं, नाद नहीं जाता, क्योंकि नाद ब्रह्म स्वयं है, ब्रह्मनाद। तो पहले विलीन है, अज्ञान के कारण जीव प्रतीत होता है। अब उसको विलीन करवाने का प्रयास मत कीजिए, जिस अवस्था में उसको आना होगा वो आएगा। और ये जीव माध्यम मात्र है ज्ञान तक पहुंचने का, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। ऐसा प्रतीत होगा कि जीव का विकास क्रम हो रहा है, वो भी लीला है, वो भी मिथ्या है, उसको भी साक्षी भाव से ही देखना है, साक्षी भाव नहीं छोड़ना है। अरे मैं अभी पशु हूँ, कोई बात नहीं, साक्षी भाव में पशु रहो, लेकिन वो तो संभव नहीं है। अरे मैं मनुष्य हूँ, कोई बात नहीं, मनुष्य रहो साक्षी। मैं देव योनि में हूँ, अच्छा ठीक है। मैं उसके भी ऊपर हूँ, मैं महाचित्त हूँ, अच्छा साक्षी भाव में ही रहो। प्रलय हो गया, कोई बात नहीं वो रहता नहीं है, प्रलय भी अनित्य है। उसके बाद सृष्टि होती है, सृजन होता है, जो भी होता है सबका साक्षी मैं ही हूँ, सब अर्थहीन है वो जो भी होता है। शून्यता अभी भी है, विलय में भी शून्यता है, प्रलय में भी शून्यता है, खत्म कहानी। यहाँ पे सारे प्रश्न समाप्त हो जाने चाहिए। कांति ने कहा है कभी कभी छोटा सा झूठ बोलना पड़ता है, क्या करूं? झूठ बोलना कर्म है, वाणी कर्म है। आप जानते होंगे कि जो फल आता है वो भावना के कारण आता है। उस कर्म के पीछे क्या भाव है उसका फल आता है, ना कि कर्म का। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा शैतानी कर रहा है, बिजली के उपकरण चला रहा है वो, और आप कहते हैं कि अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो कल से खाना बंद, ये खिलौने आपके वापस ले लिए जाएंगे। ये झूठ है, लेकिन इस झूठ के पीछे भाव क्या है? उसकी सुरक्षा, क्योंकि उसको कुछ लग न जाए, उसको कुछ नुकसान न हो जाए। क्या इस कहने का, इस बात का, इस झूठ का क्या कुछ फल आएगा? मैं कहता हूँ आएगा, लेकिन वो अच्छा फल आएगा। क्या है अच्छा फल? बच्चे की जान बच जाएगी, बच्चे की हानि बच जाएगी, अच्छा फल आएगा, क्योंकि भाव अच्छा है उसके पीछे, भले कुछ और बोला गया। इस तरह से बहुत से हम उदाहरण ले सकते हैं। और मैं भी झूठ बोलता हूँ खास तौर से उनको बोलता हूँ मैं झूठ जो ज्ञान मार्ग के लिए तैयार नहीं है। मैंने उनको ये भी कहा है कि ज्ञान मार्ग सबसे घटिया मार्ग है, यहाँ मत आना। बस हम पोथी पत्र पढ़ते रहते हैं और अजीब सी वाद विवाद बकवास चलती रहती है। यहाँ देख लो, जाके यहाँ पे वीडियो भी देख लो, एक वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा ज्ञान मार्ग सबसे घटिया है। और क्या मुझे इसका पाप लगेगा क्या इसका फल आएगा? नहीं, वो बेचारा बच गया, वो साधक बच गया जो तैयार नहीं था, जो अपने 5, 6, 10 साल बर्बाद कर देता है ज्ञान मार्ग में, उसके इतने वर्ष बच गए। अब वो किसी अच्छे मार्ग में जो उसके लिए अच्छा है चला गया। ऐसा हमें कई बार करना पड़ता है। एक बार ऐसे हुआ था कि एक लड़की मेरे पीछे पड़ गई थी कि शादी कर लो। मैं दारू की 2-3 बॉटलें खरीद के ले आया और पता नहीं तरह तरह के प्रमाण मैंने जमा कर लिए। और जब अगली बार मिलने आई तो उसने सब देखा, फिर उसने कभी जिद नहीं की शादी की। अब वो सुखी है, किसी अच्छे व्यक्ति से, संसारी व्यक्ति से शादी करके बच्चे उसके हो गए, सुखी है। ध्यान दीजिए, वो झूठ जो किसी की भलाई के लिए बोला गया है उसका अच्छा, आप भी सुखी और मैं तो बहुत सुखी हूँ। अगर वहां पे मैं प्रपंच नहीं करता तो ये सब नहीं होता, फिर न सत्संग होती, न किसी को ज्ञान होता, न कुछ और होता, न मैं अध्यात्म में जाता, मतलब मेरा भी नुकसान होता फिर। तो कांति से मैं यही कहूंगा कि भाव अच्छा रखिए,
झूठ में झूठ चलाइए, हाँ कोई बात नहीं, भाव अच्छा रखिए उसके पीछे, बाकी ऊपर से जो दिखता है उससे कोई अर्थ नहीं है। ऐसा मैं हर बार करता हूँ। कलयुग है तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे आपको फ़ोन आते होंगे ना कि ये लोन ले लो, वो लोन ले लो, कार लोन ले लो और ऐसा, अब उनको सीधे मना करना भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनको दुख होगा, बेचारे दिन भर से बैठे हैं कड़ी धूप में और कस्टमर को पटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको भी बोल दिया जाता है, कभी कभी सबका ध्यान रखा जाता है, झूठ बोल दिया जाता है, हाँ भाई मैं आपकी कंपनी से लोन ले चुका हूँ, इस तरह बोल दिया जाता है। हाँ मेरे जो भाई है ना, उन्होंने लोन ले लिया आपसे, आपकी गरीब कंपनी से। इस तरह से काम चल जाता है, फिर उनका फोन आना बंद हो जाता है। शिफाली ने कहा है, पूछा है कि ये शरीर का अनुभव बंद होने के बाद सब कुछ भूल जाने वाले हैं, तो साधना का क्या लाभ? तो मैं शिफाली से पूछना चाहूंगा कि ठीक 1 साल पहले आपने क्या खाना खाया था, आपको याद है? आज के दिन 16 अक्टूबर को, हाँ क्या लाभ फिर? आज जो खाना खाने वाले हैं वो भी तो भूलने वाले हैं, खाना बंद कर दो। नहीं, क्या लाभ हुआ? इस मनुष्य जीवन का क्या लाभ हुआ ये बताइए? ये भी तो भूलने वाला है। साधना की छोटी सी बात, केवल भूल जाता हूं इसलिए वो चीज जो है अनुपयोगी नहीं हो जाती। केवल आज का खाना नहीं, मैं हर दिन का खाना भूल चुका हूं, लेकिन आज पूरी तृप्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए खाना ही पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो साधना है उसके पीछे कोई कारण है। वो कारण ये नहीं है कि आपके वो स्मृति में छप जाए हमेशा के लिए, वो भी संभव है। वो आपकी वृत्तियों को सही करने के लिए है वो साधना। एक बार ज्ञान की वृत्ति शुरू हो गई तो आप देखेंगे वही चलती, फिर ये नियम है, चित्त का नियम है। एक बार जो संस्कार पड़ गए वही चलते हैं। तो कि आप केवल इतना भूलेंगे कि क्या ज्ञान हुआ था, कौन गुरु थे, उन्होंने क्या बताया था, इस किताब में क्या लिखा था, इस कार्यक्रम में क्या किया था, ये सारा जो वर्णन है उसका विस्तार वो भूल जाएंगे, लेकिन संस्कार पड़ जाएगा। वही वृत्ति हर जन्म में चलेगी। जैसे हर रोज भूख लगती है, भले आप भूल जाते हैं क्या किया था, कैसे पकाया था खाना, क्या पकाया था, क्या बनाया था, कितने बजे खाया था, वो सारा डिटेल भूल गए आप, उसे कोई काम भी नहीं है। लेकिन क्या वृत्ति भूल गया शरीर भूख लगने की? नहीं, चल रही है। तो इसी तरह से जो संस्कार पड़ जाएगा ज्ञान का, वो नहीं जाएगा। हर बार हर जन्म में साधना होगी, हर जन्म में ज्ञान मिल जाएगा और वो और जल्दी मिलेगा। शिफाली ने कहा है कि सब कुछ मिथ्या है तो साधना भी मिथ्या है। हाँ, साधना भी मिथ्या है। साधना इस मिथ्या से बाहर आने की मिथ्या है। ध्यान दीजिए, जब कांटा चुभ जाता है हाथ में तो उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा प्रयोग किया जाता है और फिर दोनों कांटे छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिनकी साधना जीवन भर चल रही, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कुछ तपस्या कर रहे हैं कई जन्मों से, क्यों कर रहे हो? गुरु जी ने कुछ और नहीं बताया क्या? है ना, वही ध्यान कर रहे हैं रोज रोज 2-2, 3-3 घंटे, मैंने क्यों करते हो? तो इस तरह से मिथ्या है पूरी तरह से, और वो कांटे की तरह है जो अज्ञान के कांटे को निकालने के लिए उपयोग किया गया। साधना बंद होनी चाहिए, और एक केवल ज्ञान मार्ग है जहाँ पे पूरी तरह बंद होती साधना। किसी भी जन्म में साधना नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, आपने इस जन्म में अगर नहीं की तो फिर वो अगले जन्म में वहीं से शुरू होगा। लोग पूछेंगे इसका प्रमाण बताइए। प्रमाण आप स्वयं है। प्रमाण आप स्वयं है, इस जन्म में भी कर ही रहे, है ना। छोड़ क्यों नहीं देते साधना? वो छोड़ने से तो अज्ञान जाएगा नहीं, आप कहेंगे तो पूरी क्यों नहीं कर लेते? फिर पूरी करके छोड़ दो। प्रीति ने कहा, चित्त वृत्ति का अभाव और चित्त वृत्ति शून्य अवस्था ही मोक्ष है। नहीं, जो हमने मोक्ष की परिभाषा की है बोधि वार्ता में, वो मुक्ति और मोक्ष बराबर बताया गया है, और जीव को मोक्ष नहीं मिलता ऐसा बताया गया है। जीव की मुक्ति नहीं होती, और जो मुक्त है वो आप स्वयं मुक्त हैं। आप पहले से ही, आपको मोक्ष प्राप्त है, आप पहले से निर्वाण अवस्था में। चित्त का कुछ होता नहीं है, चित्त का विकास क्रम होता है। चित्त की वृत्ति का अभाव नहीं होता कभी, और चित्त की वृत्ति शून्य नहीं होती कभी, क्योंकि पहले से ही शून्य है, उसका तत्व शून्य है। वृत्ति प्रतीत होती है, मिथ्या है, और मिथ्या जाती नहीं कहीं, वो अस्तित्व स्वयं है, कहीं नहीं जाता। तो इसलिए आप अगर मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं तो गलत मार्ग है वो। अगर आप मोक्ष में है, मुक्ति अवस्था में है, तो सही मार्ग है। मैं पहले से ही मुक्त हूँ, अभी भी मुक्त हूँ, और हमेशा मुक्त रहूंगा, कभी बंधन में नहीं पड़ सकता। इस अनुभव कर्ता का कोई बंधन नहीं है।
इतना जान लीजिए और चित्त को भूल जाइए, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। कितनी वृत्तियां बंद कर दीजिए, वो बंद नहीं होते। हो जो बंधन में है वो बंधन में ही रहेगा, और वो सारा प्रयास आपको उसको मुक्त करने का बेकार है। आप स्वयं मुक्त हो जाइए, जो कि केवल जानना मात्र है, ज्ञान मात्र है कि मैं मुक्त हूँ। अज्ञान का नाश है कि मैं बंधन में हूँ। प्रीति का कार्यक्रम चल रहा है, शायद आपको पता चल जाएगा। नहीं चल रहा तो आप आ जाइए कार्यक्रम में। आत्मज्ञान जरूरी है जानने के लिए कि मैं मुक्त हूँ। और अगर आपको जल्दी चाहिए तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम चल रहे हैं आजकल, काफी लोगों को लाभ मिल रहा है। उसमें 1 घंटे में मुक्ति हो जाती है, 1 घंटे से भी कम समय में। वो ले लीजिए। प्रीति को मैं बोलूंगा, अभी भी आप मोक्ष के पीछे भाग रहे हैं तो 1 घंटे में खत्म किया जा सकता है मोक्ष का चक्कर। और इसी तरीके से जो भी हमारे जो सत्संग में है या जो कार्यक्रम में भी है, वो भी 3 दिवसीय कार्यक्रम कर सकते हैं, जो कि 3 दिवसीय नहीं है, 3 घंटे का ही है, 1 दिन में 1 घंटा। तो हो सकता है उससे काफी प्रश्न आपके समाप्त हो जाएं। चंचल ने कहा है मैं बोल कर प्रश्न रखना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए। अब लोगों को पकड़ने लगा, ये ज्ञान मेरा हमेशा रहेगा, मुझे मेरे से जुड़े रहे, फिर मैं इसको भूल भूल जाऊँ। और ये आनंद हमेशा इस तरह की चीजें साक्षी भाव में आने के बाद ठीक हो। कई बार मन में ये आ जाती, इस चीज से कैसे बाहर निकले, इस लोक से कैसे बाहर निकला जाए कि जो है वो बना रहे। और खासकर से मेरे गुरु का साथ, जैसे इस जन्म में जो गुरु अपने आप में मिलते, अगले जन्म में कभी गुरुओं से छूटे ज्ञान, इस डर से मैं कैसे निकलूं, इस लोक से मैं कैसे निकलूं? बड़ा अजीब प्रश्न है। क्या आनंद आपका स्वभाव है, क्या वो छूट सकता है? बताइए मुझे। नहीं, छूट तो नहीं सकता। फिर ये विचार भी क्यों आता है? फिर तो विचार भी नहीं आना चाहिए ना। जैसे पैसों का विचार नहीं आता मुझे, जॉब का विचार नहीं आता, शॉपिंग का विचार आते, इतना वैराग्य इस जीवन से मुझे, लेकिन आनंद क्यों इतना पकड़ने लगा है? आनंद मुझे गुरु से मोह नहीं लग रहा है कि गुरु न छूट जाए, गुरु भी छूट जाए। इन सारी चीजों से मोह लगा, तो सब चीज से मोह बने। अगर इस तरह के विचार आ रहे हैं तो कहीं न कहीं अज्ञान होगा, कहीं न कहीं मन में शंका होगी कि मैं आनंद नहीं हूँ, और अब वो डर बैठ गया मन में कहीं ये छूट न जाए। जो आपका चित्त कहता है मैं आनंद हूँ, वो आनंद मैं नहीं हूँ। जो उसका दृष्टा है वो आनंद मैं हूँ। क्या वो छूट सकता है? चित्त में कुछ भी चल रहा हो, हाँ, तो फिर ये अज्ञान निकाल दीजिए मन से। वो छूट सकता है, यही बात गलत है। तब सोच के क्या फायदा? एक चीज मेरे मन में ये आता है, ये मानो कि गुरु और गुरु ज्ञान ये जो है मेरे से कभी नहीं छूटेगा, तो फिर शांति हो जाती है। लेकिन ये भी तो एक मान्यता ही होगी। ये गहरा कैसे कि जो मुझे ज्ञान हो गया है और जो गुरु मुझे अभी तक अपने आप अपनी शरण में लिए, वो नहीं छूटेगा, तो मैं इसे जबरदस्ती नहीं छूटना चाहती। एक बात बताइए, गुरु का क्या काम है? गुरु का क्या उपयोग है? बस अज्ञान को हटाना। आपका अज्ञान हट गया? अज्ञान तो सारा हट गया, लेकिन ज्ञान पकड़ लिया ना। अगर अज्ञान हट गया तो गुरु का कोई काम नहीं है। अब वो मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर गुरु मिल गया और वो गुरु देखता है कि आपको तो ज्ञान है, तो आपको शिष्य नहीं बनाएगा, वो आपको गुरु बना देगा। ज्ञान हो गया है, अच्छा जाओ सिखाओ सबको। कोई भी गुरु आपको शिष्य नहीं बनाएगा। अब आपका डर जो कि मेरा गुरु छोड़ देगा, वो आधारहीन है, क्योंकि छूट गया है। जो शिष्य नहीं रहा, अब वो गुरु के लिए वो बेकार है, और जो जिस शिष्य को ज्ञान हो गया उसके लिए गुरु बेकार है। हाँ, संबंध रहेगा, जो प्रेम भाव रहेगा। और प्रेम भाव क्या कहता है कि मैं और गुरु एक ही है। अगर एक ही है तो क्या वो छूट सकते हैं? ये हो गया आपका समाधान सारा। अब जब भी विचार आए इस तरह के, आपको मेरा जवाब याद कर लेना है कि देखिए इन्होंने तो ऐसा कहा था, और ये जो भ्रांति मेरे मन में ही है, ये अज्ञान मेरे मन में बचा था, ये डर निकाल दीजिए। हर जन्म में गुरु मिले, नहीं, ये ठीक नहीं है। जन्म ही ना मिले, हाँ अब सही है। और ध्यान दीजिए, आपका जन्म होता नहीं है, आपका जन्म होता नहीं है, और इस जीव का कुछ और हो नहीं सकता, जन्म ही होते हैं। कुछ नहीं किया जा सकता। अब ये सोचना ही बेकार है। अब आनंद में रहिए, आनंद अवस्था में रहिए। जो आपने कहा ना ज्ञान ने पकड़ लिया, पकड़े रहिए। आप भी ज्ञान को पकड़े रहिए, आनंद अवस्था में रहिए। अगर वो छूट गया कोई बात नहीं, मैं नहीं छूटता, गुरु भी नहीं छूटता। सब एक हैं, हम सब एक हैं, कहीं नहीं जाते। हाँ जी, 8:30 बज गए। किसी और को कोई प्रश्न है? योगेश ने पूछा सूचना क्या है? सूचना एक तरह के संकेत हैं जिनका कि दूसरे व्यक्ति के लिए अर्थ होता है। जैसे आपने ये प्रश्न लिखकर भेजा है मुझे, अब इन अक्षरों का
मेरे लिए एक अर्थ है। आपने वही अक्षर वहाँ से भेजे हैं, इस तरह के संकेत भेजे हैं आपने, और उन अक्षरों को देखकर मैं बता सकता हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। ये सूचना है, उस तरह के संकेत जिनका कोई अर्थ हो। सूचना और अनुभव में क्या फ़र्क है कि अनुभव अप्रोक्ष होता है, केवल सूचना नहीं होता अनुभव। जैसे आपको मैं कितना भी बता दूं कि शक्कर मीठी होती है और ऐसी होती है और वैसी होती है, बहुत आनंद आता है खा के, पौष्टिक भी होती है, और आपको कुछ नहीं पता चलेगा जब तक कि आप शक्कर खा नहीं लेते। तो मैंने जो शक्कर के बारे में बताया है, पूरी किताब लिख दी शक्कर के बारे में, वो सूचना है सारी। वो आपके लिए अर्थपूर्ण ज़रूर है, सब समझ में आ रहा है आप, लेकिन जब तक शक्कर खाएंगे नहीं, मीठा क्या होता है वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो अप्रोक्ष अनुभव है। इसी तरह से जब तक सीधा ज्ञान नहीं होता तब तक उसको ज्ञान नहीं कहते। वह ज्ञान ही होता है जो परोक्ष है, जो किसी और का बताया हुआ है, कहीं लिखा हुआ है किसी किताब में, या आपने मान्यता बना रखी है, वो उसको अज्ञानी कहते हैं। जब तक चख न लो उसे, जब तक आत्मसात न कर लो, हाँ यही ज्ञान है, जब तक ये भावना आ जाए, सारी शंका मिट जाए, तब तक उसे ज्ञान नहीं कहते। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कहीं ना कोई अशुद्धि है, कोई ना कोई अशुद्धि है। और कुछ लोग कहते ज्ञान हो गया, सब हो गया, अब मैं क्या करूं, अब गड़बड़ है कुछ, क्या करूं, वह कैसे आ गया, ज्ञान हो गया तो कैसे आ गया, मतलब कोई मान्यता बची है। आज की सत्संग हम यहाँ समाप्त करते हैं, और सभी साधकों का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलेंगे अगली बार।